नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने 5 मार्च को लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा में उठे सवालों पर राज्य सरकार को और लोक सेवा आयोग पर तीखा हमला बोला है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि जो सरकार एक भर्ती परीक्षा ठीक तरह से नहीं करा पा रही है, उस सरकार को सत्ता पर काबिज रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि जब से 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, राज्यों में अनेकों भर्ती परीक्षाएं लीक हुई और उनमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। वहीं कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा के पेपर सेट देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी है। प्रश्न पत्र में 1 से 100 तक जितने भी सवाल पूछे गए थे, उनका सीरियल नंबर तक नहीं बदला गया था। आखिर प्रदेश का युवा जाए तो किसके सामने जाकर रोए। और कहीं पुनः उत्तराखंड की राजनीति में एक काला दिन है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा आज हताश और निराश हो गया। एक बार फिर उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है। आज 5 मार्च 2023 को कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षाएं थी और ये लगभग तीसरी या चौथी भर्ती परीक्षा है नए साल में, जो कि सवालों के घेरे में है। 4 सेट जो आज अभ्यर्थियों को परोसे गए वो एक दूसरे के रेप्लिका थे, यानी कि जीरोक्स फोटोकॉपी थे। ऐसे में पता नहीं लोक सेवा आयोग ने क्यों जहमत उठाई और 4 सेट अलग अलग छपवाए। यदि एक ही सेट को परोस दिया जाता तो कोई गलत बात नहीं थी। ऐसे में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। यदि आप एक भर्ती परीक्षा भी पारदर्शिता के साथ नहीं करवा पा रहे हैं तो ऐसे में गलती किसकी है, ठीकरा किस पर फोड़ेंगे। खबर बेरीनग से है, जहां नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होली की धूम मची हुई है। जहां हर कोई होली के रंग में डूबा हुआ है, बेरीनग के ग्रामीण क्षेत्रों में होलियारों के द्वारा घर घर जाकर खड़ी और बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं होली को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गांवों में नशा मुक्त होली भी खेली जा रही है, जिससे ग्रामीणों के द्वारा काफी सहारा भी जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां होली के त्यौहार पर लोगों में शराब का सेवन अत्यधिक देखने को मिलता है। वहीं होली के त्यौहार को अति संवेदनशील त्यौहार माना गया है। होली को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्कता दिखाते हुए होली को सकुशल संपन्न बनाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अवैध शराब पर निगरानी बनाए रखते हुए छापेमारी व कार्यवाही भी की जा रही है। छापेमारी में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब व 190 पव्वे देसी अवैध शराब और काफी मात्रा में शराब बनने के उपकरण बरामद हुए। खबर लक्सर से है, जहां गांव के दर्जन भर परिवार तालाब के गंदे पानी से हो रहे जलभराव की समस्या से परेशान हैं। वहीं हाईवे के पास स्थित गांव के तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के खेतों और घरों में घुस रहा है। आपको बता दें कि गंदे पानी से दुखी लोगों का कहना है तालाब की सफाई और गांव के पानी के निकासी नाला न बनवाए जाने की वजह से हालत खराब हो रहे हैं और लोग कहते लगातार जल भराव के चलते गंदगी का साम्राज्य बढ़ रहा है। कई मकानों की दीवारें भी गिराई हालत में पहुंच गई हैं। लोग कहते हैं कि बरसात के दिनों में तो घर ताल तलैया बन जाते हैं। क्षेत्र के अंतर्गत है, ये मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाया गया है। इसमें युवक को निर्देशित किया जाएगा कि इसमें तत्काल जो भी प्रभावी कार्रवाई हो वो कार्रवाई करे और जो लोगों के घरों में पानी जा रहा है वो लोगों के घरों में पानी न जाए। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहा है। एक तरफ राज्य सरकार बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक चक्राता प्रीतम सिंह का कहना है कि बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के मुद्दों की कमी नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच व प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ साथ
प्रदेश में बेतहासा बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल, बढ़ती महंगाई, ठप होती अर्थव्यवस्था, अवरुद्ध विकास कार्य, लोकायुक्त की नियुक्ति, गैरसैंण पर दोहरा चरित्र सहित अनेक मुद्दे विपक्ष की तर्कश में हैं। आप देख लीजिए प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटी है, उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आए दिन हर परीक्षा में नकल हो रही है, तो इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। महंगाई अपने चरम पर है। होली का जो तोहफा सरकार ने दिया, गैस की कीमतें बढ़ा करके, महंगाई एक मुद्दा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। खबर पौड़ी से है, जहां चौमा सुधार और दिहाड़ी घाव के जंगलों में भीषण आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि रह रहे आवासीय भवनों के करीब पहुंच गई। ग्रामीणों ने वनाग्नि को सूचना दी। उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद वनाग्नि पर काबू पाया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जंगलों में आग लगाते पाया जाता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दे। आज लगभग 1 बजे हमें हमारे संज्ञान में आया कि चौमा सुधार गांव तथा दिहाड़ी गांव में कहीं पर फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है। तभी तुरंत हमने रेवेन्यू टीम को तथा जो हमारी एफआरओ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा जो हमारी टोटल आईआरएस टीम है उसको एक्टिवेट किया गया। तुरंत ही मौके पर पहुंचे। अभी आग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें जो ग्रामीण हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मैं अपनी समस्त क्षेत्रीय जनता से आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको आग लगाते हुए दिखता है या पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय या अपने क्षेत्रीय पटवारी को अवश्य दें, ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। खबर देहरादून से है, जहां चमोली जिला पंचायत के उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि लक्ष्मण रावत कोटली वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। माना जा रहा है कि बहुत जल्द लक्ष्मण रावत भाजपा का दामन थामेंगे। वहीं लक्ष्मण रावत का कहना है कि चमोली की जिला पंचायत में हो रहे गड़बड़ घोटालों की आवाज उठाने पर कांग्रेस की सभी सदस्यों ने लक्ष्मण रावत उपाध्यक्ष चमोली जिला पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जहाँ तक मेरा इस्तीफा का सवाल है, आपने विगत 2-3 दिन पहले सुना होगा कि जिला पंचायत में मेरे खिलाफ अविश्वास आया और वो अविश्वास माननीय वहाँ की विधायक राजेंद्र भंडारी जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो माननीय सदस्यों को बहला फुसलाकर उनको प्रलोभन देकर वो अविश्वास लाए मेरे खिलाफ। तो मैंने आज इस शुभ अवसर पर इसलिए ये फैसला लिया कि जो गंदगी है उस गंदगी को त्याग कर मैं आज इस होली के पावन बेला पर उस पार्टी को ही त्याग दूंगा जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, जहां सिर्फ ये परंपरा है मैं बनूं, मेरा परिवार बने, मेरी बीवी बने और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार के राज में किसान परेशान है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने की एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे किसान काफ़ी नाखुश हैं। किसानों को पिछले साल की तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने पर 345 रुपये और अगेती प्रजाति के गन्ने पर 355 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि जब यूपी ने गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया। सरकार की तरफ से गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने से गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस ने गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की चेतावनी दी है। पहले से परेशान अन्नदाता को भाजपा की सरकार ने फिर बड़ा झटका दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने की एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे किसान काफी नाखुश हैं। किसानों को पिछले साल की तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने पर 345 रुपए और अगेती प्रजाति के गन्ने पर 355 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि जब यूपी ने गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया। सरकार की तरफ से गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने से गन्ना किसान परेशान है। किसानों ने सरकार से गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार ने गन्ने का रेट रात डिक्लेयर किया, जब टीवी में देखा तो बड़ा दुख हुआ और किसान मायूस हो गया। जबकि केंद्र सरकार ने पिछले साल से इस साल एसएमपी बढ़ा दी थी, उस आधार पे भी हमारा 375 रुपये बैठता है। हमें 375 तो सरकार की उम्मीद थी कि देंगे ही देंगे। हरियाणा में 360 रुपये है, यूपी में भी नहीं बढ़ाया और उत्तराखंड में भी नहीं बढ़ाया। इससे किसानों में बड़ी असंतोष है और निराशा हुई है। देखो, सरकार की तरफ से तो बहुत निराशा है। जो खर्चे हैं, जिस तरीके से फसल में लागत आती है तो वसूल भी नहीं होते। ये तो हम लोग जैसे भी पैदावार तो हम बढ़ा रहे हैं, पैदावार बढ़ के जो लागत मिलेगी वो तो बात दूसरी है कि भाई हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ लेबर महंगी है, खाद महंगा है, सब चीज़ महंगा है, तो उसकी पूर्ति तो होना बड़ा मुश्किल है। सरकार ने बड़ा गलत किया है। ये लास्ट टाइम पे ही इतने दिन बाद भी अगर घोषणा करनी थी तो कुछ तो बढ़ाते, तो बड़ा बुरा किया है। तो एक तरफ जहां गन्ना किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर आमने सामने है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। कांग्रेस ने गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने और उनकी आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। किसानों की अगर चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी करते आई है। कांग्रेस अपने जमाने में देखे कि क्या उस समय किसानों का गन्ना मूल्य की अगर बात करते हैं तो कितना बढ़ाया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किसानों की हर समस्या को उनका जो है सम्मान करते हुए निराकरण करेंगे, ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। और कांग्रेस का तो एक नैतिक कर्तव्य है, उनको अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए, उनको कोई न कोई मुद्दा उठाना ही चाहिए और विपक्ष का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस आज मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए किसानों के हित की वो बात कर रहे हैं, पर किसानों के हित की अगर असली बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यूपी ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो उत्तराखंड सरकार ने नहीं किए हैं, तो ऐसे में दूसरे प्रदेशों को देख देख के ही यदि धामी सरकार को चलना है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देखिए, वहां किसानों के लिए कितना बेहतरीन काम हुआ है। जो गरीब तबका है उसके लिए 70% दवाइयों में पूरी तरह से छूट है और किसानों के लिए तो उन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ है। तो अगर दूसरे प्रदेशों से ही सिखलाई लेनी है तो फिर अच्छी बातें तो कांग्रेस की सरकारों से सीखी जा सकती हैं। और किसान वाकई आज बहुत बेजार है, हताश है, उनको कुछ ना कुछ आपको सहायता करने की जरूरत है। और गन्ना किसानों का तो बकाया मूल्य आपने अभी तक नहीं दिया, समर्थन मूल्य की तो बात क्या से करें। कुल मिलाकर एक तरफ जहां महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी तरफ सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाकर किसानों को बड़ा झटका दिया है। इतना ही नहीं, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे किसान और भी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनः विचार करेगी? क्या विपक्ष का दबाव किसानों के लिए फायदेमंद होगा? क्या महंगाई बढ़ाकर और गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाकर किसानों की आय को ऐसे दोगुना करना चाहती है? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।
खबर देहरादून से है, जहां देश भर में होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली मिलन आपसी संबंधों का मिलन है। इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी देवभूमि है जहाँ हर प्रकार के रंग दिखाई देते, फूलों के अनेकों स्थल हैं, भिन्न रंगों का स्वरूप लिए हुए हैं। तो होली का त्यौहार पूरे राज्य की जनता के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस विश्वास के साथ कि अभी अनेकों रंगों से आच्छादित हमने अपने राज्य को करना है। मैं सबको हृदय से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।